प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के भाग 5 के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, इस भाग में हम लोग चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का 5वां गद्यांश पढ़ेंगे। इस गद्यांश में कादंबरी के अपने महल में सैया पर पड़े पड़े चंद्रापीठ के प्रति उत्पन्न हुए अनुराग भाव के विषय में नाना प्रकार की बातें सोचने और अपने आप पर अत्यधिक लज्जित होने का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यह 5वां गद्यांश। गते च तस्मिन् गंधर्वराजपुत्री विसृज्य सकलं सखीजनं परिजनं च प्रासादम आरुरोह। गते च तस्मिन्, उसके चले जाने पर अर्थात चंद्रापीठ के चले जाने पर, गंधर्वराज पुत्री, गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री अर्थात कादंबरी, सकलम समस्त, सखीजनम सखियों को, परिजनम च और सेविकाओं को, विसृज्य छोड़कर, प्रासादम महल पर, आरुरोह चढ़ गई। अर्थात चंद्रापीठ के मणि मंदिर चले जाने के बाद कादंबरी सभी सखियों और सेविकाओं को छोड़कर अपने महल में चली गई। तत्र च शयनीये निपत्य एकाकिनी एवं चिंतयामास। तत्र च और वहाँ अर्थात अपने महल में, शयनीये शैया पर, निपत्य पड़कर, एकाकिनी अकेली, एवं इस प्रकार, चिंतयामास विचार किया। वह कादंबरी अपने महल में जाकर शैया पर पड़कर अकेले इस प्रकार से सोचने लगी कि अहो किमिदम आरब्धम चपलया मया। अहो अरे, मया चपलया मुझ चंचला ने, मुझ चंचल मन ने, इदम यह, किम आरब्धम क्या कर दिया, न परीक्षिता अस्य चित्तवृत्ति, अस्य इसकी अर्थात चंद्रापीठ की, चित्तवृत्ति भावनाओं की, न परीक्षिता परीक्षा भी नहीं ली अर्थात इसकी भावनाओं को भी नहीं समझा, परित्यक्तः कुलकन्यका नाम क्रमः। कुलकन्यका नाम क्रमः कुलीन कन्याओं की परंपरा, परित्यक्तः छोड़ दी, गुरुजनात् गुरुजनों से, न त्रस्तम नहीं डरी, लोकापवादात नोद्विग्नम। लोकापवादात लोकस्य अपवादात संसार की बदनामी से, न उद्विग्नम घबराई नहीं अर्थात संसार की बदनामी से भी मैं भयभीत नहीं हुई। आसन्नवर्ती सखी जनोपि उपलक्षयतीति मंदया मया न लक्षितम। आसन्नवर्ती समीप में स्थित, सखी जनोपि सखी जनाः अपि सखियां भी, उपलक्षयतीति उपलक्षयति इति देख रही हैं अर्थात समझ रही हैं, मंदया मया मुझ मूर्ख ने, न लक्षितम नहीं देखा। अर्थात कादंबरी सोचती है कि मुझ मूर्ख को यह भी नहीं दिखाई दिया कि चंद्रापीठ पर मेरे आसक्ति भाव को पास में स्थित मेरी सखियां भी समझ रही हैं। तथा महाश्वेता व्यतिकरेण प्रतिज्ञा कृता श्रुत्वैतं वृत्तान्तं किं वक्ष्यति अम्बा तातो वा। किं करोमि केनोपायेन स्खलितम इदं प्रच्छादयामि। महाश्वेता व्यतिकरेण, महाश्वेता के संबंध में, तथा प्रतिज्ञाकृता जो प्रतिज्ञा की थी अर्थात मैंने
महाश्वेता के विषय में जो अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी, एतम वृत्तांतम, यह समाचार अर्थात चंद्रापीड के प्रति मेरी अनुरक्ति का समाचार, श्रुत्वा सुनकर, अम्बा तातो वा, माता पिता किम वक्ष्यति, क्या कहेंगे, इस विषय में किम करोमि, क्या करूं, अर्थात ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, केनोपायेन स्खलितम इदम प्रच्छादयामि, केनोपायेन, केन उपायेन, किस उपाय से, इदम स्खलितम, इस गलती को, प्रच्छादयामि, छिपाऊं, अर्थात ऐसा कौन सा उपाय करूं कि चंद्रापीड से प्रेम करने की जो गलती मैंने की है वह किसी को पता न चले। पूर्वकृता पुण्य संचये नैवायम आनीतो मम विप्रलंभकः चंद्रापीडः इति सचिन्त्य गुर्वीं लज्जाम उवाह। पूर्वकृता अपुण्य संचयेन एव अयम, पूर्वकृता पहले किए गए अर्थात पूर्व जन्म के, अपुण्य संचयन एव संचित पापों द्वारा ही, अयम यह, मम विप्रलंभकः मुझे ठग लेने वाला अर्थात मुझे अपनी ओर आसक्त कर लेने वाला, चंद्रापीडः चंद्रापीड, आनीतः लाया गया है। भाव यह है कि कादंबरी सोचती है कि कहीं यह मेरे पूर्व जन्म के पापों का संचय तो नहीं है जिसके कारण मुझे अपनी ओर बलात् आकर्षित करने वाला यह चंद्रापीड यहाँ आया है। इति सचिन्त्य, और इस प्रकार सोचकर, गुर्वीम बहुत भारी, लज्जाम लज्जा को, वाह धारण किया, अर्थात इस प्रकार की बातें सोच सोचकर कादंबरी बहुत अधिक लज्जित हो उठी। तो छात्रों, यह 5वां गद्यांश था। अब इस गद्यांश के आधार पर आइए हम लोग प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर इस प्रकार से लिखें, उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड कथा, अस्य लेखकः च बाणभट्टः अस्ति। उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। दूसरा प्रश्न है, अहो किमिदम आरब्धम चपलया मया। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से करें, अरे मुझ चंचला ने यह क्या कर डाला। तीसरा प्रश्न, गंधर्वराज पुत्री विसृज्य सकलम सखी जनम परिजनम च कुत्र आरुरोह। गंधर्वराज पुत्री सभी सखियों और सेविकाओं को छोड़कर कहाँ चढ़ गई। तो गंधर्वराज पुत्री महल पर चढ़ गई। गद्यांश के पहले वाक्य में हम लोग पढ़े, तो जहाँ कुत्र है वहीं पर प्रासादम करके उत्तर लिखें। गंधर्वराज पुत्री विसृज्य सकलम सखी जनम परिजनम च प्रासादम आरुरोह। गंधर्वराज पुत्री सभी सखियों और सेविकाओं को छोड़कर महल पर चढ़ गई। चौथा प्रश्न है, कस्य न परीक्षिता चित्तवृत्ति। प्रश्न का अर्थ है, किसके चित्तवृत्ति अर्थात मनोभावों की परीक्षा नहीं ली। गद्यांश में हम लोग पढ़े कि कादंबरी बिस्तर पर पड़े पड़े सोचती है कि मैंने उस चंद्रापीड के मनोभावों को भी नहीं जाना, उसकी परीक्षा नहीं ली। तो जहाँ कस्य है वहाँ चंद्रापीडस्य करके उत्तर लिखें। चंद्रापीडस्य न परीक्षिता चित्तवृत्ति, चंद्रापीड के मनोभावों की परीक्षा नहीं ली। अंतिम और 5वां प्रश्न है, गुरुजनात न त्रस्तम का। गुरुजनों से कौन नहीं डरी। तो कादंबरी अपने विषय में सोचती है कि मैं गुरुजनों से भी नहीं डरी। तो जहाँ का है उसके स्थान पर कादंबरी करके उत्तर लिखें, कादंबरी गुरुजनात न त्रस्तम। कादंबरी गुरुजनों से नहीं डरी।
तो छात्रों, यह 5वां गद्यांश और उसके आधार पर प्रश्नोत्तर हम लोग देखे। अब अगले गद्यांश के साथ अगले भाग में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।